ओम। आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत आज एक पुस्तक के कुछ अंश लेकर आई हूँ जो मैंने अपने स्वाध्याय में 23 जनवरी 1994 के 5 जन से शामिल किया है। वो कौन सी पुस्तक है जिसके अंश यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ, ये बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। उस पुस्तक की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने के बाद उसका नाम बताती हूँ। उनका विश्वास था कि सन 711 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किए गए आक्रमण से आरंभ हुए मुस्लिम सेनाओं के निरंतर आक्रमणों के बीच ऐसी गहरी कड़वाहट पैदा कर रखी है जिसे लगभग एक शताब्दी की राजनीतिक कार्रवाइयों ने भी ना तो शांत किया है, ना ही उसे भुला पाए हैं। क्योंकि हमलों के साथ साथ मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया गया है, बलपूर्वक धर्मांतरण कराए गए हैं, धन संपत्ति की लूट की गई है, पुरुषों, महिलाओं व बच्चों को अतिशय अपमानित किया गया है या गुलाम बना लिया गया है। इसलिए इसमें आश्चर्य की बात क्या है कि इन आक्रमणों की स्मृतियाँ जो हैं वो सदा बनी रही हैं और मुसलमान उन्हें गर्व से तथा हिंदू लज्जा एवं ग्लानि के साथ याद करते रहे हैं। किंतु इन सब बातों के अतिरिक्त भी एक भीषण खेल भारत के उत्तर पश्चिम कोने में खेला जा रहा था। मुसलमानों के गिरोह एक के बाद एक लहरों की भांति इस क्षेत्र में उतरते थे और वहां से शेष भारत में फैलते जाते थे। भारत के शेष भागों में तो ये मुस्लिम लहर सक्रिय धाराओं में पहुंची और समय के साथ साथ अपनी पहुंच की अंतिम सीमा से वापस भी हो गई, परंतु जब तक वे रहे उन्होंने भारत के इस उत्तर पश्चिम कोने में पहुंची और समय के उत्तर पश्चिम कोने में पहुंची और समय के साथ साथ अपनी पहुंच की अंतिम सीमा से वापस भी हो गई, परंतु जब तक वे रहे उन्होंने भारत के इस उत्तर पश्चिमी कोने की मूल आर्य संस्कृति पर अपनी इस्लामी संस्कृति की मोटी परतें बिछा दी। उससे इस क्षेत्र का धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से एक अलग ही रंग हो गया। ये लिखा है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर जी ने। डॉक्टर अंबेडकर जी जो भारत की मूल संस्कृति आर्य संस्कृति को ही मानते हैं, जिसे कालांतर में कह दिया गया कि आर्य बाहर से आए थे। आर्य कोई छोटा सा जन समूह नहीं है जो बाहर से आया था। आर्य एक संस्कृति का नाम है, एक पद्धति का नाम है, एक जीवन शैली का नाम है, श्रेष्ठता का नाम है, जो हमारे ग्रंथों में शब्द हर जगह मिलता है हमें। और बाबा साहब अम्बेडकर ने मुस्लिम संप्रदाय के बारे में, मुस्लिम हिंदू एकता के बारे में, विभाजन के बारे में बहुत बारीकी से इस पुस्तक में वर्णन किया है। जो ये अंश यहाँ प्रस्तुत हैं वो डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में मुस्लिम कट्टरवाद इस विषय पर प्रस्तुत हैं। और ये जो पुस्तक है इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचार देश की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक गहन चिंतन के साथ बड़ी ही बारीकी से प्रस्तुत किए हैं, परंतु उनके ये विचार जनमानस में सामने व्याप्त नहीं हैं। जनमानस उन विचारों से अनभिज्ञ है, दूर है, क्योंकि हमें उन चीज़ों में उलझाया गया जो हमें आपस में बिखराव की स्थिति में ले जाते हैं, आपस में वैमनस्य पैदा करते हैं। और देखिए इसी ग्रंथ में हमने जो अभी बातें कही थी वो बातें जो हैं वो थी पृष्ठ नंबर 15 में और पृष्ठ नंबर 47-48 में। और जिस तरह हमें आपस में बांटने वाली बातें जो हैं, भिड़ाने वाली हैं, वो क्यों कही जाती हैं, देखिए इसी में लिखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि मुसलमानों ने सदा ही दबे पिछड़े वर्गों की ओर लालसा से देखा है।
हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का बहुत कुछ विद्वेष मुसलमानों की इस सोच से उत्पन्न होता है कि हिंदू समाज अपने दबे वर्गों को आत्मसात करके अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। वो इस बात को स्वयं कह रहे हैं कि इसलिए हमें आपस में भिड़ाया जाता है, आपस में टकराव होता है, ताकि हम एक ना हो पाएं और शक्तिशाली ना हो पाएं। हिंदू मुस्लिम एकता पर और विभाजन पर उनका चिंतन हमारे पूर्वजों से लगभग मिलता जुलता है। वो संस्कृति को लेकर कहते हैं। उनका ये भी कहना है कि जिसका खान पान अलग है, संस्कृति अलग है, विचार अलग हैं, जिनका धार्मिक ग्रंथ अलग है, जिनका सब कुछ अलग है, उनके साथ हमारी एकता कैसे हो सकती है, कैसे ऐसा संभव है। कुरान के बारे में भी कुछ बताते हैं। वो कुरान पर चलते हैं। उनके कुरान के अनुसार, उनके मजहब के नियमों के अनुसार दो तरह के देश होते हैं, एक जिन पर उनका राज होता है और दूसरे जिन पर वो रहते हैं, जहाँ वो रहते हैं। अब जब भारत में अंग्रेज आए तो इसलिए उनको तकलीफ हुई कि भारत अब उनके रहने लायक रहा कि नहीं रहा, और बाद में ये मुद्दा उठाया गया, उनको अलग एक देश चाहिए। तो उनका जो चिंतन है बाबा साहब को, अब वो कहना चाह रहे हैं कि क्या एक अलग देश दे देने से ये जो परेशानियां हैं, ये जो द्वेष हैं, भाव हैं, लड़ाइयां हैं, वो अलग हो जाएंगी, मिट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जब साथ में रहेंगे तो हमें एकता हो जाएगी, ऐसा भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जो हमारी यादें हैं वो बहुत ही दुखदाई हैं। जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं वो बहुत ही दुखदाई हैं। और अगर ये अत्याचार भौतिक बातों पर हुए होते, भौतिक लालसाओं पर हुए होते, तो शायद उतने दुखदाई नहीं होते, ये यादें उतनी कड़वी नहीं होती, ये स्मृतियाँ उतनी कड़वी नहीं होती। परंतु ये जो अत्याचार हैं, ये जो निर्दयता है, जो बर्बरता है, वो हमारे आत्मसम्मान पर हुई है, मंदिर लूटे गए हैं, संस्कृति लूटी गई है, संस्कृति पर हुई है, आध्यात्म पर हुई है। ये आध्यात्मिक लड़ाई भी है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। महात्मा गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता पर देखिए वो क्या कहते हैं कि गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के ध्येय हेतु इतनी एकनिष्ठ लगन से कार्य किया कि अन्य सभी बातें उन्हें गौड़ लगने लगी। अन्य सभी कौन सी बातें? जो पीछे से होता आया है और जिसे हिंदू भूल नहीं सकते, जिस पर चिंतन करना अति आवश्यक है, वो बातें महात्मा गांधी को गौड़ लगने लगी और वो हिंदू मुस्लिम एकता पर कार्य कर रहे हैं। यह एक कुख्यात तथ्य है कि कुछ धर्मांध मुसलमानों ने ऐसे अनेक विशिष्ट हिंदुओं की हत्याएं की हैं जिन्होंने मुस्लिम मजहबी भावनाओं को अपने लेखों से या शुद्धि आंदोलन में भाग लेकर ठेस पहुंचाई। शुद्धि आंदोलन भी उस समय चल रहा था, स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। तो ऐसे आंदोलन में भी जिसने भाग लेकर लेख आदि लिखे, उनकी भी बर्बरता से हत्या की गई। ऐसा अंबेडकर साहब लिखते हैं ये अपने इस पुस्तक में प्रश्न नंबर 146 पर। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी को इस बात के लिए भी दोषी बताया कि उन्होंने इन हत्याओं की निंदा नहीं की, और वह भी इसलिए कि कहीं ऐसी निंदा से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों को धक्का ना पहुंचे। मुसलमानों की किसी भी गलती को माफ कर देने की इस प्रवृत्ति के भी डॉक्टर अंबेडकर आलोचक थे। गांधी जी के हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के इन प्रयासों का फल क्या निकला? डॉक्टर अंबेडकर के विचार में वो कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए यह आवश्यक होगा कि सन 1900 से 1940 तक के वर्षों में, जो कि श्री गांधी द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किए गए कठिन परिश्रम के वर्ष थे, दोनों समुदायों के बीच रहे संबंधों की परख की जाए, उस पर चिंतन किया जाए। इन संबंधों का विस्तृत वर्णन भारत सरकार द्वारा संसद में भारत की वस्तु स्थिति के बारे में प्रस्तुति वार्षिक रिपोर्ट्स में उपलब्ध है। ऐसा वो लिख रहे हैं अपनी पुस्तक के प्रश्न नंबर 153 पर। और इन प्रतिवेदनों में दोनों
समुदायों के बीच खूनी दंगों के विवरण मिलते हैं। इन दंगों में से एक है 1920 की मोपला हिंसा, जो केरल के मालाबार क्षेत्र में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के ऊपर खून जमा देने वाले अत्याचारों की हृदय विदारक कहानी है। ये इस घटना का विवरण अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में प्रश्न नंबर 147 में। सामूहिक हत्याएं, बलात्, धर्मांतरण, मंदिरों को अपवित्र करना, महिलाओं का कुत्सित अपमान, लूटपाट, आगजनी, विनाश। संक्षेप में मोपलों ने हिंदुओं के विरुद्ध पाशविक और बेलगाम बर्बरता से जुड़े सभी घिनौने कार्य बेरोक टोक किए। ये वर्णन लिखा है इन्होंने अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 153 पर। हिंसा के इन विवरणों को यदि श्री गांधी द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के व्यग्र प्रयासों के साथ साथ देखा जाए तो ये बहुत ही कष्टदायी और हृदय विदारक अध्याय होगा। यह कहना कोई अतिशयोक्त नहीं होगी कि ये विवरण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गृह युद्ध के 20 वर्षों का अभिलेख है, जिसके बीच में हथियारबंद क्रांति भी हो जाती थी। इस तरह का विवरण वो लिख रहे हैं अपने पुस्तक के पृष्ठ संख्या 175 पर। इस तरह इसमें काफ़ी कुछ अंश दिए हुए हैं। इतना ही यदि हम पढ़ें और इन्हीं अंशों को पढ़कर आधार बनाकर यह पूरी पुस्तक पढ़ें तो कितनी सारी जानकारियां हैं, उस समय की राजनीतिक जानकारियां जो हमसे छुपाई गई हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाबा साहब के नाम पर ऊटपटांग बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब के नाम पर हिंदुत्व के विरोधी बने हुए बैठे हैं। हम मूल से दूर पड़े हुए हैं और समझना नहीं चाहते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को, उसके विचारों को जो देश के हित में था, हितकारी था। बाबा साहब का मानना ये भी था कि एक देश अलग बनाने से हमारी जो समस्याएं हैं वो सुलझेंगी नहीं। हाँ, हमारी समस्याएं तब सुलझ सकती हैं जब जातियों का आदान प्रदान कर दिया जाए। जो भी लोग हैं एक जगह एक ही तरह के लोग रहें, अपनी संस्कृति को समझने वाले। दूसरी जगह उसी तरह के लोग रहें जो उसे समझते हों, उस संस्कृति को समझते हों। और जो इसका निदान जो है वो मूल है, अपनी संस्कृति के मूल में जाना और वहाँ से चीज़ों को समझना। देखिए उनका चिंतन जो है वो कितना गहरा है और किसी भी जगह पर यह चिंतन आर्य संस्कृति के, हिंदू संस्कृति के विरोध में नहीं है। हम ऐसे महान व्यक्तित्व को नमन करते हैं और हम सबको ऐसे महान व्यक्तित्व के विचारों को पढ़ के जन जन में लाना चाहिए, जिससे हम सच्चाई को जान सकें और आपसी वैमनस्य, आपसी मनमुटाव से हटकर एकता में रहें, एकजुट होकर कार्य कर सकें, अपनी संस्कृति को समझ सकें, अपने अस्तित्व को समझ सकें और उस व्यक्ति की बातों को भी समझ सकें जिसकी योग्यता को लेकर, जिसकी बातों को लेकर, जिसके विचारों को लेकर बहुत भ्रम फैला हुआ है हमारे समाज में, राजनीति में, राष्ट्रनीति में, संस्कृति में। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।